Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, National Income Aggregates. There are many aggregates in national income to measure the value of goods and services in terms of money. कई सारे एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम में, हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फाइंड करने के लिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. It refers to the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. क्या होता है बेटा ये कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उन सब की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब ग्रॉस इन जीडीपी सिग्निफाइज दैट, मतलब जीडीपी में जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस. और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? दैट नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज़ इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होती है. ठीक है. सेकेंड वन, डोमेस्टिक. डोमेस्टिक क्या है बेटा? डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक. It signifies that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory. ये सारे goods and services को include करता है जितने भी domestic territory के अंदर produced हुए हैं. थर्ड वन, market price. Market price क्या है? MP. ठीक. It signifies that it includes amount of indirect taxes paid and excludes the amount of subsidy received. इसके अंदर indirect taxes include होता है और subsidies minus होती है. That is, it shows the net indirect tax have been included. मतलब इसके अंदर net indirect tax include होता है. फोर्थ वन, product. Product किस पे stand करता है? P stands for product. ठीक है. It signifies that only final goods and services has to be included. जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ऐड करेंगे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है बेटा? मार्केट प्राइस में हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड किया था. मैंने आपको बताया था ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़. तो जब हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस से, तब उसमें क्या करेंगे बेटा? उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे. इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अभी तक हम डोमेस्टिक कर रहे थे, अब कहाँ पे हम पहुँच गए? नेशनल में. It refers to the gross market value of all final goods and services produced by the normal residents of the country during a period of 1 year. ठीक. नेशनल में क्या हो जाता है बेटा? जो भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसके में हम क्या ऐड कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे. किसमें? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में. तो हमको क्या मिल जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता क्या है बेटा? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू द फॉरेनर्स. इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, मतलब जितना आपको रिसीव करना है और कितना आपने पे करना है, दोनों को माइनस कर देंगे. जो नेट फिगर आएगा वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू कन्वर्ट GDP at market price to GNP at market price.
नाउ फोर्थ वन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। अभी हमने पीछे पढ़ा था जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया है एग्रीगेट्स के कि मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। It refers to the gross money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. ठीक है? Now, fifth one, net domestic product at market price. अभी तक हम ग्रॉस कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या आ गया, नेट। जब नेट इंक्लूड हो जाता है, ग्रॉस हट जाता है, तो ग्रॉस को हटाने के लिए हम नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को ग्रॉस से माइनस कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है बेटा ये, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब नेट मार्केट वैल्यू यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा है, मार्क करिएगा। अभी तक नेट मार्केट वैल्यू का वर्ड यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे नेट कैसे आ गया बेटा, जो हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला था उसमें हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वो चीज़ ग्रॉस से कहाँ पहुँच जाएगी, नेट पे। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।